श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 मई को वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको काले तिल को लेना है और 1 लोटा जल, छोटा सा उपाय करिएगा। बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, आपकी फैमिली की, आपकी कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें महादेव का कौन सा नाम लेना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन महादेव का एक अलग सा नाम बोला जाता है, तो उन सभी नामों की हम लोग बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें काला तिल लेना है, लेकिन गिनती नहीं करनी है। आपको जो भी जितने भी लेने हो, 1 चुटकी 2 चुटकी काला तिल ले लेना है ना। काला तिल लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से तांबे के लोटे की। तांबे के लोटे में आपको जल भरना, ठीक है ना, और इसी जल के अंदर आपको काले तिल को डाल देना। जितने भी आपने लिए हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 चुटकी डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना, ठीक है ना। उठाने के बाद में आपके घर में जहां पे पीने के लिए पानी रखा जाता हो, मटका हो, परिंदा हो, जहां पे भी पीने का पानी हो, उस स्थान पर उस तांबे के लोटे को आपको रख देना, ठीक है ना। पूरी की पूरी रात, पूर्णिमा की रात, पूरे अपने किचन में या फिर जहां पे पीने का पानी रखते हो उस लोटे को रखेंगे। उसके बाद अगले दिन आप क्या करेंगे, उठना और किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो महादेव का शिवलिंग तो आपके घर में होगा ही होगा। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो 10 बजे से पहले उस कलश को वहां से उठा लें और आपको पीपल पेड़ या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के उस काले तिल का जो जल होगा वो चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा सभी लोग, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, जिस भी कारणवश आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है या फिर आपकी फैमिली में कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं और वो कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप सभी लोग उपाय को करके देखिएगा। बरसों पुरानी आपके जो भी कष्ट होंगे, प्रॉब्लम होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र से, क्योंकि यह उपाय आपको वैशाख पूर्णिमा पे करना है। जो वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है वो सावन महीने की जो पूर्णिमा होती है बिल्कुल उसके बराबर माना जाता है और महादेव को भी यह महीना बहुत प्रिय है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं दूसरे उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को अगर आप करते हो या करने जाते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है ना जो बहुत क्रोध करता है, मतलब उसका गुस्सा खत्म होता ही नहीं है, वो जैसे ही घर पे आता है आपके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट करता है, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके हाथों से निकल गया है, गलत दिशा में, गलत संगति में गया है, उसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र को क्या करेंगे, आपके पूर्णिमा तिथि पे जब भी आपको जहां से चंद्र भगवान के, चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, उनके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगे, 7 टाइम्स आपको उसी बेलपत्र को घुमाना होगा, उनको देख करके, जब कभी भी रात में आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, ठीक है ना। घुमा लिया। अब घुमाने के बाद में आप उसी बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, बेलपत्र को जल के अंदर नहीं डालेंगे, उसे अलग से रखेंगे। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर लेके जाएंगे। पहले उस एक बेलपत्र को चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ अभी जल में चढ़ाना, जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे और जो व्यक्ति आपके हाथों से निकल गया है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, पूरा घर उससे परेशान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसकी जो गुस्से की हैबिट होगी, गुस्से की आदत होगी, वो सारी गुस्से उसके खत्म जरूर हो जाएंगे। अब यहां पे तरीका समझेंगे। जब जल वगैरह सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर आप इस 1 बेलपत्र को उठाना, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करिएगा। इस बेलपत्र को उस क्रोध वाले इंसान को 3 दिनों तक खिलाना है। तरीका इसका समझिएगा। पहले बेलपत्र का जो राइट वाला पत्ता आपको दिखता है, इस राइट वाले पत्ते को तोड़ेंगे, किसी भी चीज में मिक्स करके आप उस इंसान को खिला सकते हो, खाने में, पानी में, जिस भी चीज में खिला देना। राइट हो गया। दूसरे दिन लेफ्ट वाला पत्ता तोड़ोगे, ठीक है ना। इस लेफ्ट वाले पत्ते को भी किसी भी चीज में मिक्स करके मिला के खिला देना। अगले दिन जो तीसरा दिन आखिरी दिन होगा, ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, इस बड़े वाले पत्ते को किसी भी चीज में मिक्स करके मिला के पूरे दिन में अगर आप खिला देते हैं तो उसकी जो क्रोध की हैबिट होगी, गुस्से की आदत होगी, वो खत्म जरूर हो जाएगी और आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा जरूर खुश रहेगा, ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये तीसरा उपाय आप सभी को करना होगा समी पत्र के साथ में। अब बात करते हैं कि भैया इस समी पत्र के हम करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। इससे उपाय के फायदे होंगे बीमारी को लेकर के ना, कि अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप मेडिसिन करा रहे हो फिर भी दवा काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारे पैसे आपके दवा में जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। वो 3 चीजें कौन सी हैं समझिएगा। 3 चीजें नहीं, 2 चीजें। पहला तो आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, ठीक है ना। समी का पत्ता सभी घरों में होगा तो समी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ एक चावल का दाना लेंगे। एक समी का पत्ता और एक चावल का दाना। बात समझिएगा, इस उपाय को हम सभी को अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए उपाय करना है। एक समी का पत्ता, एक चावल का दाना लेंगे। उन दोनों चीजों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, और जितने भी रूम्स हो आपके घर में, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में एक बार आपको लेकर के उन समी के पत्तों को, उन चावल के दानों को लेके घूम लेना, ठीक है ना। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है 7 बार घुमा लेना। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स घुमाएंगे। और फिर उस समी के पत्ते को और एक चावल के दाने को आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, जिस तरफ हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं, हमारा राइट साइड कहीं पे भी मिट्टी आपको दिख जाए, उसी मिट्टी के नीचे माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अगर उस एक समी के पत्ते को और एक चावल के दाने को जिस टाइम पे चंद्र भगवान निकल आए, चंद्रमा की रोशनी में अगर आप दबा देते हैं, तो आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। जितनी निगेटिव एनर्जी आने वाली होगी वो आपके घर के बाहर घुसने से पहले ही आपके घर से बाहर वो चली जाएगी। इससे स्पेशल, इससे आसान उपाय बीमारी को खत्म करने का, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का नहीं हो सकता। ध्यान यही रखना है कि चंद्र भगवान की रोशनी में बिना किसी को बताए, बिना किसी से बोले आप इस उपाय को कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नया सा उपाय है, बिल्कुल स्पेशल उपाय है, तो करिएगा जरूर, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि हम सभी लोगों को फिर से करना होगा काले तिल के साथ में, ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया इस काले तिल के उपाय से हम क्या फायदे हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो इसके फायदे होंगे नजर को लेकर के ना। जैसे कहते हैं ना बहुत लोग कि भैया हमारे घर में नजर बहुत लगती है, हम कोई फोटोज लगा दें तो उसमें, देखो एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहां पे। देखो नज़र वगैरह, हाय वगैरह कैसे लगती है, जब हम हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है उसकी फोटो डाल दिया, हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं उसकी फोटो डाल दिया। देखो जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपके शुभ को देख के चिंतित होंगे, इस चीज़ को मैं आपको बार बार कहता हूं। इसीलिए 1-2 फोटोज भले ही डाल दो, बहुत ज़्यादा फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की ज़रूरत है, ना ही फेसबुक पे डालने की ज़रूरत है, ना ही इंस्टाग्राम पे लगाने की ज़रूरत है। आप अपनी जो खुशियां हैं उन्हें प्राइवेट रखो, प्राइवेसी रखो हर चीज की, क्योंकि अगर आप कुछ दिखाने की कोशिश करोगे ना कहीं नजर टोने टोटके लगेंगे। और आप इस चीज को मेरी गांठ बांध के रख लो, जिस दिन आप बहुत खुशी वाली तस्वीरें अगर आप कहीं पे भी पोस्ट कर दो, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, उस दिन आपके घर में लड़ाई ना हो जाए तो कहना, ठीक है ना। आप फिर मुझे मैसेज करना भी हमारे यहां नहीं होती है, एक दिन नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन तो होगी ही होगी, पक्का है। तो इसीलिए मैं कहता हूं हर एक छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट मत किया करो। ये 1-2 फोटो हो गई, एनिवर्सरी पड़ रही है, बर्थडे पड़ रही है, कुछ भी फंक्शन है डाल दिया, बहुत ज्यादा जाहिर नहीं करना है समाज में, ठीक है ना। अपनी खुशियों को अपने तक रखो बस। चलो भाई अब बात करते हैं इसकी। आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। देखो मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ समाज में वही चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ। आपका भाई हूँ, छोटा बड़ा जो भी समझो, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। तो 1 चुटकी आपने क्या ले लिया? काला तिल। उसी 1 चुटकी काले तिल को एक बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता नहीं होता है, उसी बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रख देना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखेंगे। और फिर आपको चंद्र भगवान की रोशनी में एक बार उस पत्ते को दिखा देना है ऐसे हाथों में, कि हाँ उनके ऊपर, बेलपत्र के ऊपर चंद्र भगवान की जो रोशनी हो पूर्णिमा की वो पड़ जाए। पड़ने के बाद में फिर एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, और जल को भर के आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उनके पास में जाएंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव या फिर बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप उसे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, यकीन मानिए आपकी फैमिली में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, परिवार आपका पूरा खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। और फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से
माफी चाहता हूं, वरना जो भी चीजें मैं नोटिस करता हूं वही चीज आपके सामने रखता हूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अपनी खुशियों को अपने तक रखें, सीमित रखें, दुनिया को दिखाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।